Hello students, welcome to part 3 of detailed solution of Aryabhat Ganit Challenge 2022, and in this part we are going to discuss next 10 questions of this question paper. Means we have already discussed first 10 questions, so in this video we will be discussing 11 to 20 questions, and in next part we will be discussing 21 to 30, and in last part we will be discussing 31 to 40. एक ही वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. Let's see question number 11. Observe the pattern in the first bank debit card and then select the correct one from the given below options to replace the question mark on the second card. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो फर्स्ट डेबिट कार्ड में जिस तरीके का पैटर्न फॉलो होगा वैसा ही पैटर्न, सिमिलर पैटर्न विल बी सीन इन अवर सेकंड डेबिट कार्ड ऑल्सो. सो फर्स्ट डेबिट कार्ड में पहले देखते हैं कि क्या पैटर्न है. स्टूडेंट्स 5 2 जार 10, 22 जार 40, 82 जार 160. मतलब जो पैटर्न बना हुआ है 4 डिजिट्स में पैटर्न बना हुआ है. ठीक है, तो सेकंड कार्ड में देखते हैं एक बार कि क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है. 2 3 जार 6, 18 3 जार 54, देन 162 3 जार. तो 162 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 जार 6, 3 6 जार 18 एंड 3 and 1 4. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो 11th का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Raman has invited a few friends to celebrate his birthday. First time the doorbell rings, one friend arrives. On every next doorbell ring, a group of friends enters that has 2 more persons than the group that entered on the previous ring. How many friends are present in the party if Raman answered the doorbell 8 times in total? Easy question है. सबसे पहले फर्स्ट बेल पे आया होगा एक फ्रेंड, देन नेक्स्ट पे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. तो 8 टाइम्स वहाँ पे डोरबेल बजी और 8 टाइम्स में हर एक बार 2 फ्रेंड ज़्यादा इंटर होते हैं. तो 1 से लेके और 15 तक इन नंबर्स का आपको सम करना है. मतलब ये ओड नंबर्स है. फर्स्ट 8 ओड नंबर्स वी कैन से. एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट ओड नंबर्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं एन स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ओड्स. तो यहाँ पर ओड्स हैं 8, तो हो जाएगा इन सभी का सम 8 स्क्वायर मतलब 64. या फिर यहाँ पर सिर्फ 8 नंबर्स ही हैं तो आप इनको डायरेक्ट भी ऐड करके आंसर बता सकते हो. इनका जब ऐड करेंगे आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 13th. सोमू इज X years old and his elder sister is Y years old. Which one of the options given below will not be true with respect to time? तो यहाँ पर गिवन है कि his elder sister is Y years old, मतलब Y is greater than X. So this is the true relation between their age. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर हम दोनों साइड में x ऐड करें यहाँ पर तो y इज नॉट इक्वल टू x, तो ये करेक्ट है. मतलब बट हमें यहाँ पे बताना है कि नॉट ट्रू. तो ये तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट होता है. यहीं पे y ग्रेटर देन x, ये भी ट्रू है तो ये भी एलिमिनेट होता है. नेक्स्ट x इज लेस देन y, तो इसी चीज़ को इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये भी मतलब ट्रू है और ट्रू है तो ये एलिमिनेट होता है. तो बचा हुआ ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन ए, x³ इज इक्वल टू y³. तो स्टूडेंट्स अगर दोनों का क्यूब इक्वल है तो वो दोनों नंबर्स भी इक्वल होंगे और हमें पता है कि दोनों नंबर्स आर नॉट इक्वल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो यहाँ पर ऑप्शन ए. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ए पैलिंड्रोम नंबर रीड्स द सेम वे फ्रॉम लेफ्ट राइट एज वेल एज राइट टू लेफ्ट. मतलब क्या है कि अगर कोई भी हम नंबर ऐसे लिखते हैं 1001 तो लेफ्ट से अगर पढ़ेंगे तो भी आपको सेम दिखेगा और राइट से अगर पढ़ेंगे तो भी वो सेम नंबर रीड होगा. मतलब अगर हम उसको आगे पीछे से उनका ऑर्डर चेंज करके भी लिख दें तो भी आपका वो सेम नंबर रहेगा. तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर. अब इसके बाद में एक और टाइप का नंबर गिवन है एम्बीग्राम. एम्बीग्राम नंबर विल रीड द सेम वे अपसाइड डाउन. मतलब एक नंबर को आप चाहे नीचे से पढ़ें या फिर इसको रोटेट करके, मतलब स्क्रीन को ऊपर वाली साइड से अगर देखेंगे तो भी वो नंबर सेम दिखेगा. तो द डेट इन द डिजिटल कैलेंडर फॉर द ईयर 2021 इज इन द पिक्चर बिलो इज. इस डिजिटल कैलेंडर में जो डेट दिख रही है इसके बारे में बताना है कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या एम्बीग्राम नंबर है या दोनों ही नहीं है. तो स्टूडेंट्स आप इस साइड से देखो क्या लिखा हुआ है 12022021. अब इसी नंबर को अगर मैं वापस करके लिखता हूँ देखो 12022021. तो क्या ये दो नंबर सेम नहीं है? यस सेम है. इसका मतलब कि दिस नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर. अब ये एम्बीग्राम नंबर है कि नहीं, तो एम्बीग्राम नंबर है कि नहीं वो देखने के लिए आपको इसी डिजिटल कैलेंडर को ऊपर वाली साइड से देखना पड़ेगा. तो आप जब इस साइड से देखेंगे इस साइड से तो भी आपको ये सेम नंबर दिखेगा जो कि इस साइड से देखने पे दिख रहा है. इसका मतलब दिस नंबर इज
both a palindrome and an ambigram number. So option C is correct. Okay, so ये भी एकदम easy question है. यहाँ पर पैलिंड्रोम और एम्बिग्राम का मतलब यहाँ पे समझा है और उसके बाद में आपको बस इसको ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या ये नंबर पैलिंड्रोम और एम्बिग्राम दोनों है या नहीं है. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन, इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं. नेक्स्ट 15th, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको. A grocer buys 2 varieties of rice X and Y at the rate of rupees A per kg and rupees B per kg. मतलब एक राइस जो X है उसको लिया A रुपीज़ पर kg और Y जो वैरायटी है उसका रेट है B रुपीज़ पर kg. ओके, ये यहाँ पर रेट गिवन है. अब गिवन दैट कि A लेस देन B, मतलब क्या है कि जो B है जिसकी कॉस्ट, मतलब जो Y वाली वैरायटी है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, then he mixes them together to obtain a mixture which costs rupees C per kg. What is the ratio of the variety X to the variety Y in the mixture? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब हम कैसे करेंगे, देखो जो वैरायटी X है उसका रेट है A पर kg. तो मान लो यहाँ पर कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ वैरायटी X राइस हो जाएगी आपकी कॉस्ट इनटू क्वांटिटी. सो XA. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ वैरायटी Y राइस इज इक्वल टू YB. अब यहाँ पर मिक्स कर दिया हमने, तो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर की कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि क्वांटिटी इन दोनों की ऐड हो जाएगी X प्लस Y और कॉस्ट मिक्सचर की है C. ठीक है, तो ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है. अब स्टूडेंट्स हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है. तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए वी नो कि ये इन दोनों का सम इज इक्वल टू दिस कॉस्ट. तो यहाँ पर जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू X प्लस Y इंटू C. अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व फॉर द रेशियो ऑफ X एंड Y. तो उसके लिए हम करेंगे X और Y वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे. XA प्लस ओके सॉरी, यहाँ पे ये YB है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये YB है. तो XA प्लस YB हम यहाँ लिखेंगे. इस साइड में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे देन XC प्लस YC. तो दोनों X वाली टर्म्स को जब एक साइड में लेके आएंगे आप, XA माइनस XC इज इक्वल टू YC माइनस YB. यहाँ पे हम X कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपका A माइनस C. इस साइड जब Y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा C माइनस B. सो X बाई Y इज इक्वल टू C माइनस B डिवाइडेड बाई A माइनस C. तो ये रेशियो आएगा X और Y का. अब हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं. C माइनस B, ओके C माइनस B कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब B माइनस C होगा. तो दोनों नंबर से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो अंदर नंबर से उनके साइन चेंज हो जाते हैं. नीचे भी हम ऐसे करेंगे तो C माइनस A ये हो जाएगा कैंसिल आउट माइनस माइनस से. तो जो फाइनल रेशियो आपका आएगा वो रहेगा B माइनस C रेशियो C माइनस A. ऑप्शन C इज करेक्ट. सो ये था आपका 15th क्वेश्चन. थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है मिक्सचर का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम 16th पे. विच इंडियन मैथमेटिशियन वाज द फर्स्ट टू स्टेट एंड यूज द रूल्स ऑन ऑपरेशन ऑफ जीरो. सो स्टूडेंट्स, जीरो की डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है, बट अगर हम एक इंडियन मैथमेटिशियन की बात करें जिन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था रूल्स ऑन ऑपरेशन ऑफ जीरो, तो वो थे ब्रह्मगुप्त. और इन्होंने ये यूज़ किया था 628th ईयर में. एंड स्टूडेंट्स, हिज सिंबल टू डिपिक्ट दिस जीरो वॉज अ डॉट अंडरनीथ अ नंबर. मतलब कोई भी नंबर के नीचे अगर डॉट लगाएंगे तो उसका मतलब जीरो है. ठीक है, तो इन्होंने जो आजकल मॉडर्न हम जीरो लिखते हैं वो जीरो का डिस्कवरी या वो जीरो यूज़ नहीं किया था उस टाइम में, इन्होंने किया था डॉट अंडरनीथ अ नंबर. सो दिस इज योर 16th क्वेश्चन जिसका आंसर है C. नाउ 17th. When a passenger train maintains a constant speed of 60 km per hour, it can travel 4 km per liter of diesel fuel on a particular trip. It begins with 200 liter full tank of diesel fuel. Then which one of the following given equations represents the relationship between the number of liters left in the train's fuel tank after traveling for T hours into the trip? देखो क्वेश्चन इजी है, आप इसमें उलझे नहीं. देखो कैसे करना है इसको सोल्व. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में गिवन है कि स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर और ये कहा हुआ है कि वो 4 किलोमीटर में 1 लीटर डीजल बर्न करती है. मतलब वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 लीटर यूज़ करती है डीजल का. तो स्टूडेंट्स 1 आवर में अगर 60 किलोमीटर स्पीड है तो 1 आवर में कितना डीजल बर्न होगा, कितना फ्यूल बर्न होगा, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो 4 किलोमीटर में 1 लीटर, तो 60 किलोमीटर में सिंपली हम कह सकते हैं कि 15 लीटर्स. सो वी कैन से
कि 1 आवर में दैट ट्रेन कंज्यूम्स 15 लीटर्स ऑफ डीजल। अब लास्ट में हमें बताना है कि रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लीटर्स लेफ्ट, मतलब टी आवर्स के चलने के बाद में उसमें कितना डीजल बचा होगा। तो L इज इक्वल टू 200 माइनस टी आवर्स में जितना पेट्रोल लगा होगा वो माइनस कर देंगे। अब 1 आवर में लग रहा है 15 लीटर्स, तो टी आवर्स में कितना लगेगा 15T। तो स्टूडेंट्स ये आपका सिंपली एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि आप ऑप्शन सी में देख सकते हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एकदम इजी क्वेश्चन है। 18th पे चलते हैं। व्हेन द रंगोली पिक्चर गिवन बिलो इज मैग्नीफाइड 100 टाइम्स ओवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज। तो अगर हम ये यहाँ पर जो रंगोली दिख रही है इसको मैं ऐसे एक्सपेंड करता हूँ 100 टाइम्स मैग्नीफाई करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अगर एरिया की बात करें, अगर मैं इसको ऐसे मैग्नीफाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा एरिया कवर होगा। तो फर्स्ट तो आपका चेंज हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो डिस्टेंस आप देखो यहाँ पर पी और क्यू पॉइंट कहाँ पर है, ये दोनों पी और क्यू पॉइंट्स हैं, दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस आप देखो अब इतनी है, अब अगर मैं बाद में यहाँ पे आपकी बात करूँगा तो अब इतनी ज़्यादा हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस भी आपकी सेम नहीं हो रही है, डिस्टेंस इज ऑल्सो चेंजिंग एज वी मैग्नीफाई दिस रंगोली पिक्चर। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। लेंथ ऑफ साइड्स ए एंड बी, सिमिलरली लेंथ जो रहेगी वो भी इंक्रीज होगी, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब ऑप्शन डी देखो एक बार, एंगल बिटवीन साइड्स ए एंड बी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसको कितना भी मैग्नीफाई कर लो। ये जो एंगल्स रहेंगे आपके, ये एंगल अगर अभी आपका यहाँ पर 30 डिग्री है या फिर 25 डिग्री है, तो इसको आप कितना भी एक्सपेंड कर लो, दिस एंगल विल रिमेन सेम, ये 30 डिग्री ही रहेगा। ये नहीं है कि ये अगर इसको मैग्नीफाई करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल आपका सेम रहता है, अगर आप उसकी शेप चेंज करते हैं तो भी आपका एंगल चेंज नहीं होता। तो 18th का ऑप्शन डी है करेक्ट। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 35 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, it was found that the average salary of 15 men is same as the average salary of 20 women employees. Based on this information, which of the following statements is true? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 15 मैन की जो सैलरी है, एवरेज सैलरी की बात हो रही है यहाँ पर, इज इक्वल टू 20 वीमेन एम्प्लॉइज, एवरेज सैलरी, ठीक है, ये एवरेज की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल एक समझाता हूँ मैं आपको, नहीं तो ऐसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। देखो मान लो कि जो मेंस की एवरेज सैलरी है वो है 100, तो इसी की इक्वल एवरेज सैलरी कितनी होगी, वीमेंस की होगी, तो वीमेंस की भी हम 100 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एवरेज सैलरी है, तो अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें कि सैलरी ऑफ 15 मैन, अगर एवरेज 100 है तो 15 मैंस की सैलरी कितनी हो जाएगी, 1500। सिमिलरली यहाँ पर देखो सैलरी ऑफ 20 वीमेन, तो 20 इंटू 100 तो कितनी होगी 2000। सो वी कैन सी वन थिंग हियर दैट सैलरी ऑफ 15 मैंस इज लेस देन टोटल सैलरी ऑफ 20 वीमेन, करेक्ट। तो इनमें से वही एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो आप, सम ऑफ सैलरी ऑफ मैन इज लेस देन दैट ऑफ वीमेन एम्प्लॉइज, यस ऑप्शन ए ही करेक्ट है। सम ऑफ सैलरी ऑफ मैन इज मोर देन, तो मोर देन तो है नहीं, सम ऑफ सैलरी ऑफ मैन इज इक्वल टू इक्वल भी नहीं है, नो कंक्रीट इंटरप्रिटेशन कैन बी ड्रॉन, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। नाउ मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो, 20th। देखो 20th क्वेश्चन भी अच्छा लगा मुझे, बट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारी जो रेगुलर क्लास में रहते हैं वही कॉन्सेप्ट्स हैं, रेडियस, डायमीटर, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कुछ नया यहाँ पर भी नहीं है। सो 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर सच दैट वन सर्कल विद सेंटर Q एंड डायमीटर B यूनिट्स। तो यहाँ पर 2 सर्कल्स आप देख रहे होंगे और जिसका सेंटर Q है, तो Q सेंटर कौन से सर्कल का है, इस सर्कल का है सेंटर Q, तो इसका डायमीटर गिवन है, इसका डायमीटर है ये कंप्लीट हम कह सकते हैं B यूनिट्स लाइज इनसाइड द अदर सर्कल विद सेंटर P एंड डायमीटर A यूनिट्स। सो इट इज गिवन दैट दिस स्मॉल सर्कल lies inside the other circle with center P and diameter A units. Diameter of bigger circle is A units. If the shortest distance between the circumference of the circle is C units. यहाँ पे कहा गया है कि shortest distance between the circumference of the circles, तो circumference ये है और ये है, या फिर ये है या और ये है, तो कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट रहेगी, हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस बचेगी आपकी, ये दिस डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, सो दिस इज गिवन C। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स।
ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ये। सो अब देखो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेडियस minus c and minus radius of smaller circle. This distance is equal to a by 2 because a is the diameter of bigger circle minus this distance between the circumference of both the circles and minus आपको ये distance भी करनी पड़ेगी radius of the second circle minus b by 2. So this is the distance between their centers. ऑप्शन यहाँ पर आपको कुछ अलग पैटर्न में दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप इसका एक बार एलसीएम लेके देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा a माइनस 2c माइनस b। अब देखो a माइनस यस ये रहा आपका ऑप्शन करेक्ट। तो इसको अगर आप a माइनस बी माइनस 2c बाई 2 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज वी नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कम्यूटेटिव इन दीज केसेस। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा a माइनस बी माइनस 2c बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस एंड जो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी 21 to 30 वो भी मैं बहुत ही जल्दी आज शाम तक या फिर कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।